स्त्री 2 ने बड़ी बड़ी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और अब इस फिल्म को लेकर एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है, जहां पर मूवी की सक्सेस को लेकर किसको क्रेडिट मिलना चाहिए, ये सवाल बड़े ही जोरों से सोशल मीडिया पर चल रहा है। साफ साफ कहूँ तो अकेले श्रद्धा कपूर को सोशल मीडिया पर स्त्री 2 की सक्सेस का क्रेडिट दिया जा रहा है और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये सब पीआर का डर्टी गेम है और बाहर का तो ठीक था, लेकिन मूवी के एक्टर खुद इंटरव्यू में ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, बट बियॉन्ड अ पॉइंट वो एक आई थिंक पीआर गेम है ऑफ अपिंग और डाउनिंग समथिंग, आई डोंट नो। तो स्त्री 2 की सक्सेस का क्रेडिट किसे जाना चाहिए था और इतनी फिल्में हिट हुई, पर ये सवाल सिर्फ स्त्री 2 के वक्त ही क्यों उठा? क्या सच में श्रद्धा कपूर की वजह से लोग स्त्री 2 को इतने बड़े पैमाने में थिएटर में देखने के लिए गए, या फिर ये बस एक पीआर गेम है? चलो सब कुछ जानते हैं। ओके तो भाई लोग, किसने किसका क्रेडिट छीना ये जानने से पहले पीआर को समझ लेते हैं। पीआर का मतलब होता है पब्लिक रिलेशन। आसान भाषा में समझाओ तो पीआर एक ऐसी टीम होती है जो किसी एक्टर, प्रोडक्शन हाउस या फिर किसी मूवी की पॉजिटिव इमेज को ऑडियंस तक पहुँचाने का काम करती है और साथ ही में जितना हो सके ये लोग जो है उस पर्टिकुलर स्टूडियो या फिर स्टार की नेगेटिव चीजों को ऑडियंस से दूर रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन चीजें तब बिगड़ने लगती है जब किसी चीज को लेकर पीआर ऑडियंस को ज्यादा ही मैनिपुलेट करने लगता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई फिल्म इतनी अच्छी है नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर उसे कई अननोन यूजर्स अच्छा बता रहे हैं। सीधी तौर पर कहूँ तो उसके पेड रिव्यूज करवाए जाते हैं या फिर किसी एक्टर की सोशल इमेज को ऊपर उठाने के लिए ट्विटर जैसे सोशल नेटवर्क पर फालतू के ट्रेंड चलवाए जाते हैं ताकि ऑडियंस की नजरों में उस स्टार को अच्छा बना सके। अब एक तो ऐसी चीजें ऑडियंस को बेवकूफ बनाती है, उन्हें धोखा दिया जाता है। दूसरा, इसका फिल्म की क्वालिटी से कोई भी लेना देना नहीं होता। तुम खुद सोचो, जब तुम किसी एक्टर की कोई फिल्म देखते हो तो क्या मन में ये सोचते हो कि वो स्टार कितना हम्बल है, या फिर फिल्म तुम्हें इसीलिए अच्छी लगती है क्योंकि उस फिल्म के एक्टर जो है वो रियल लाइफ में बहुत अच्छे हैं, या फिर उसने कितने पैसे डोनेट किए हैं, वो कितना सिंपल है। हम जब थिएटर में मूवी देखते हैं तो भले ही हमारे दिमाग में ये होता है कि ये बड़े स्टार की मूवी है या फिर छोटे एक्टर की, लेकिन उस फिल्म को हम तभी एंजॉय कर पाते हैं जब उसकी क्वालिटी अच्छी हो। हाँ, मैं मानता हूँ कि किसी भी एक्टर की पर्सनल लाइफ में कई फैन को इंटरेस्ट होता है, लेकिन हर कोई उनकी फिल्म में पर्सनल लाइफ की वजह से ही नहीं देखता है। द पॉइंट इज कि अच्छी फिल्म बनाने के लिए अच्छा एक्टर होना जरूरी है, वरना हर बार पीआर आपके करियर को नहीं बचा पाएगा। अब देखो, स्त्री 2 के रिलीज के बाद से ही राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर के पीआर के बीच वॉर स्टार्ट हो चुकी थी। हालांकि मानना पड़ेगा कि श्रद्धा कपूर की पीआर टीम वाकई में अच्छी है। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? अब मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनकी पीआर ने क्लियरली स्त्री 2 की सक्सेस का क्रेडिट श्रद्धा को दे दिया है, या फिर अब भी दे रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जिन्होंने भी फिल्म देखी है वो अच्छी तरह से जानती है कि श्रद्धा कपूर को इसमें लिमिटेड स्क्रीन टाइम मिला था और पूरी फिल्म को राजकुमार, पंकज त्रिपाठी, अपार शक्ति और अभिषेक बैनर्जी ने ही अपने कंधों पे उठाया है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि श्रद्धा का इस फिल्म की सक्सेस में कोई भी हाथ नहीं है, पर जिस तरह से सोशल मीडिया पर पूरा क्रेडिट श्रद्धा को दिया जा रहा था वो भी गलत है। अब तुम कहोगे कि मेकर्स ने खुद श्रद्धा को बाकी सबसे ऊपर रखा है, पोस्टर में वो बीच में थी, उनके सोलो पोस्टर भी निकाले गए थे। तो देखो भाइयों, डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू में खुद बताया था कि ये किसी एक बड़े स्टार की फिल्म नहीं है, और ये चीज हम सब भी अच्छी तरह से जानते हैं कि ये किसी एक स्टार की फिल्म नहीं है। वैसे मैंने देखा कि कई लेडीज लोग ऐसी बातों पर सोशल मीडिया पर ये कह रही है कि औरतों की सक्सेस को लोग मानना नहीं चाहते या फिर जेलसी फील कर रहे हैं। तो चलो उनके लिए कुछ फिल्मों के एग्जाम्पल से ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों श्रद्धा कपूर अकेली स्त्री 2 के सक्सेस की हकदार नहीं है। देखो, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जहां फिल्मों को स्टार के नाम पर बेचा जाता है और फिल्म में चाहे कितने भी एक्टर्स हो, फिल्म की कहानी जो है उस अकेले स्टार पर ही फोकस करती है। जैसे एसआरके की जवान या फिर सलमान भाई की दबंग और आमिर खान की गजनी। ऐसी फिल्में चाहे हिट हो या फिर फ्लॉप हो, दोनों का क्रेडिट उन स्टार को ही मिलता है। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी होते हैं जिन्हें एक्टर से ज्यादा डायरेक्टर से जाना जाता है, जैसे कि बाहुबली का क्रेडिट प्रभास से ज्यादा राजामौली को मिलता है, और वही 3 इडियट का आमिर से ज्यादा राजकुमार हिरानी को। वहीं पर कुछ फिल्में ऐसी भी होती है जहाँ मूवी की कहानी जो है वो मल्टीपल कैरेक्टर्स पर फोकस करती है, और फिर चाहे उसमें कोई बड़ा स्टार ही कास्ट क्यों ना किया गया हो, आप ये नहीं कह सकते कि उसकी वजह से फिल्म हिट हुई है। जैसे कि
हेरा फेरी को ही ले लो। माना कि अक्षय कुमार सुपरस्टार है, पर फिल्म का क्रेडिट तीनों को जाता है। वो तीनों ही फिल्म की जान है। सेम वैसे ही 3 इडियट में भी आप सारा क्रेडिट आमिर को ही नहीं दे सकते, जबकि वो आर माधवन और शर्मन जोशी से काफी बड़े स्टार है। पर फिल्म तीनों पर फोकस करती है और यहाँ पर कहानी जो है वो तीनों कैरेक्टर्स का योगदान मांगती है, जो कि 3 इडियट में बखूबी दिया भी गया है। यही सेम चीज फीमेल लीड वाली फिल्मों पर भी लागू होती है। अगर फिल्म अकेली फीमेल कैरेक्टर पर फोकस हुई तो उसका क्रेडिट उसे मिलता है। एवं भूल भुलैया 2 जैसी फिल्मों में कार्तिक से ज्यादा तब्बू को रिकॉग्नाइज किया जाता है। इसलिए यहाँ पर मेल फीमेल के भेदभाव की बात ही नहीं है। और रही मेकर्स की स्त्री 2 के हर पोस्टर में श्रद्धा को आगे रखने की बात, तो डायरेक्टर मूवी से हमें औरत मर्द को लेकर एक मैसेज दे रहे थे। अगर मेरी वीडियोस तुम देखती हो तो तुम्हें पता होगा वो कौन सा मैसेज है। हाँ, हम इस बात को नकार नहीं सकते कि श्रद्धा कपूर की फैन फॉलोइंग काफी अच्छी है। मे भी राजकुमार राव से और बाकी कास्ट से ज्यादा होगी, पर इसका फिल्म की सक्सेस पर कितना असर हुआ है ये कोई कह नहीं सकता, क्योंकि हम नहीं जानते कि उनके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स में से कितने थिएटर्स में आए होंगे। अगर स्टारडम वाकई में इतना बड़ा फैक्टर होता तो आदि पुरुष और BM-CM जैसी बड़ी फिल्में जिनकी इतनी अच्छी मार्केटिंग भी हुई थी, उसके बाद भी इतनी बड़ी डिजास्टर नहीं होती। यानी मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये इतना मैटर नहीं करता कि राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर में से किसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है। अगर कुछ मैटर करता है तो वो है फिल्म की क्वालिटी। हाँ, बेशक यहाँ पर स्टारडम की बात अगर हो रही है तो मैं ये भी क्लियर कर दूं कि स्टारडम काम करता है, लेकिन उस मुकाम पर जब आपका स्टारडम बहुत बड़ा हो, लाइक SRK या फिर प्रभास, लेकिन वहाँ पर भी वो तभी काम करता है जब आपकी फिल्म टट्टी ना हो। लेकिन अगर इनमें से भी किसी की फिल्म टट्टी हुई तो उनका भी स्टारडम फेल हो जाता है। यानी कि आखिर में क्वालिटी काम करती है, बाकी कुछ भी नहीं। हाँ, अगर फिल्म की क्वालिटी अच्छी है तो उसके बाद आप PR करवाए और डेफिनेटली अच्छी मार्केटिंग से आपकी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बूस्ट मिलेगा। और इसलिए स्त्री 2 भी सिर्फ श्रद्धा कपूर के फैंस ने ही थिएटर में नहीं देखी है। इस फिल्म की खूबसूरती यही है कि इसमें हर चीज को बैलेंस रखा गया है। जहाँ कॉमेडी को जनाब बिट्टू, रुद्रा और विक्की संभालते हैं, तो हॉरर को सरकटे और मिस्ट्री को अक्षय का कैरेक्टर और श्रद्धा का कैरेक्टर कैरी करते हैं। शुरुआत में अगर श्रद्धा सरकटे से विक्की को बचाती है तो सेम वैसे ही क्लाइमैक्स में विक्की भी उसे सरकटे से बचाता है। पर पता है क्या प्रॉब्लम क्या है? इंडियन ऑडियंस को ऐसी चीजों की आदत नहीं है। हमें आदत है बड़े स्टार्स पर एक तरफा फोकस फिल्में देखने की, जहाँ कहानी की भले ही माँ बहन हो जाए परवाह नहीं, पर अपने स्टार की मास एंट्री होनी ही चाहिए। इसलिए सिनेमा में आजकल न्यू कमर्स भी कम आ रहे हैं, क्योंकि टैलेंट को कास्ट करने से मेकर्स की फटती है कि ऑडियंस उनकी कई बॉक्स ऑफिस पर ना फाड़ दे। हालांकि मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये चीज जो है पैंडेमिक के बाद बदलना स्टार्ट हो चुका है। अभी लोगों को फिल्मों में बड़े बड़े स्टार्स से ज्यादा क्वालिटी में इंटरेस्ट आ रहा है। इसलिए कांतारा, मुंजा और किल जैसी फिल्में हिट हो रही है, जिसमें कोई बड़ा स्टार ना होकर भी लोग उसे थिएटर में जाकर देख रहे हैं। दूसरी तरफ बड़े स्टार्स भी अगर घटिया फिल्में बना रहे हैं तो उन्हें भी फेलियर का सामना करना पड़ रहा है। और तुम जरा सोच के देखो, अगर मूवी सिर्फ श्रद्धा की वजह से 500 करोड़ पार जा पाती तो क्या उनकी बाकी फिल्में नहीं जाती? जैसे कि उनकी पिछली फिल्म तू झूठी मैं मक्कार, जिसमें रणबीर जैसा स्टार भी था, उसने 220 करोड़ ही कमाए थे, जबकि उसका बजट 200 करोड़ था। अगर बात सिर्फ स्टारडम की होती तो श्रद्धा कपूर और रणबीर कपूर का स्टारडम मिलकर तू झूठी मैं मक्कार का बॉक्स ऑफिस कम से कम 500 करोड़ तो पार कर ही लेता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और इससे ये साफ होता है कि स्त्री 2 की सक्सेस का जिम्मेदार अकेले श्रद्धा कपूर का छोटा सा स्टारडम तो नहीं है। अब मैं ये सब कह रहा हूँ, इसलिए तुम ये मत समझना कि मैं श्रद्धा कपूर को हेट करता हूँ, या फिर मैं ये कह रहा हूँ कि श्रद्धा का स्त्री 2 में कोई भी योगदान नहीं है। मैं बस तुम्हें ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि स्त्री 2 जो है वो किसी एक एक्टर की फिल्म नहीं है, ना ही राजकुमार राव की और ना ही श्रद्धा कपूर की। इस फिल्म का क्रेडिट इन 5 को जाता है, जिनमें से अगर एक भी फिल्म में ना होता तो गारंटी से मूवी इतना कलेक्शन नहीं कर पाती। खैर, तो भले ही श्रद्धा कपूर ने अपने PR को ये सब करने को ना कहा हो, लेकिन जो कुछ भी हुआ है, जैसे बाकी एक्टर का क्रेडिट मूवी से छीनने की कोशिश की गई है या फिर कोशिश हो रही है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मेरे हिसाब से ये गलत है, क्योंकि जिन लोगों को हम साइड कैरेक्टर समझते हैं, यानी कि ये 3 लोग रुद्रा भैया, बिट्टू और जना, मेरे हिसाब से इन तीनों में से कोई भी स्त्री 2 में साइड कैरेक्टर था ही नहीं। ये सभी मेन कैरेक्टर्स के साथ बराबरी से कंधा मिलाकर स्त्री 2 का भार उठा रहे थे। अब इसको लेकर तुम क्या सोचते हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।